नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं गगन सीरीज की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, मौत की चिंगारियाँ पार्ट 2। अभी रात हुई थी कि तभी घूम घूम, यह खतरे का सायरन है। अवश्य स्टीमर में कोई घटना घटी है या घटने वाली है। आओ चालक से पूछते हैं। ताहिरा, तुम तब तक दूरबीन लेकर बाहर का निरीक्षण करो। चालक कक्ष में। खतरे का सायरन क्यों बजा था? एक स्टीमर व 4 मोटर बोट हमारी तरफ बढ़ रही हैं। स्टीमर पर तोपें व एयरक्राफ्ट गनें फिट है। कैप्टन ने तुरंत अपना आदेश प्रसारित किया। ऑल अलर्ट। जवान उस समय हॉल में खाना खा रहे थे। ऑल अलर्ट, दुश्मन उत्तर की तरफ से हमारी ओर बढ़ रहा है। सब तुरंत अपना अपना मोर्चा संभाल लें। वह आदेश मिलते ही फायरिंग शुरू करें। जवानों ने मोर्चा संभाल लिया। गगन भी बाहर आ गया था। दुश्मन का हमला भी इसी समय हुआ। गगन अवश्य नार्मन के आदमी होंगे। जो भी हो, उन्हें हम जिंदा वापस नहीं जाने देंगे। फौजी स्टीमर पर। इस हमले से एक बात तो साफ हो गई, नार्मन को हमारे आगमन की जानकारी है। तुम ठीक कह रहे हो। मुझे तो लगता है द्वीप पर उतरते ही हमारी दूसरी मुठभेड़ होगी। वह दूसरी व अंतिम मुठभेड़ होगी। हम या नार्मन, दोनों में से कोई तो मारा ही जाएगा, इसलिए मुठभेड़ तो अंतिम ही होगी। हर्बल द्वीप से अभी उनका स्टीमर कुछ ही दूरी पर था कि तभी गगन, वह देखो, कुछ चिंगारियां हमारी तरफ ही बढ़ रही हैं। मौत की चिंगारियां हैं। नार्मन का दूसरा हमला। कैप्टन, हमारे स्टीमर को अब तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता, लेकिन हम सब समुद्र में कूदकर बच सकते हैं। गोताखोरी की पोशाक पहनने का आदेश दूं? कुछ क्षणों की देरी हम सबको जलाकर भस्म कर देगी। द्वीप यहाँ से पास ही है, ऐसे ही कूदने का आदेश दीजिए। कैप्टन का आदेश मिलते ही सारे सैनिक समुद्र में कूदने लगे। कूद जाओ, जल्दी करो, मौत इधर ही आ रही है। हम ठीक समय पर कूद गए गगन, वरना मारे जाते। लेकिन ताहिरा दिखाई नहीं दे रही। उसे तैरना आता है, वह द्वीप पर पहुंच जाएगी। द्वीप पर नार्मन के एजेंट हमारे स्वागत के लिए अवश्य खड़े मिलेंगे। थके होने के कारण तट पर पहुंचकर दोनों लेट गए। गगन, अभी तक तो कोई दिखाई नहीं दिया। हो सकता है इस तरफ पहरा ना हो। थकावट मिटाने के बाद हम द्वीप के अंदर चलेंगे। खड़े होकर अपने हाथ ऊपर उठा लो, वरना गोलियों से छलनी कर देंगे। यह दोनों कहाँ से टपक पड़े? गगन, दोनों अवश्य नार्मन के आदमी हैं, तो टूट पड़ो। एकाएक गगन उछला और गगन को काबू में करना आसान नहीं है प्यारे। अपने साथी को मारकर तुम हमारा काम आसान कर रहे हो। मर गया। फिर गगन ने रक्षक को सिर से ऊपर उठाया और फिर गगन ने स्टेन गन उठाई और दूसरे रक्षक पर फायरिंग झोंक दी। आई! बहुत बहादुर हो गगन, अकेले ही दोनों से निपट लिए। अभी तो नार्मन का नारियल फोड़ना है, लेकिन ताहिरा न जाने कहाँ चली गई। आगे बढ़ो, वह भी मिल जाएगी। ताहिरा को जब तट पर कोई दिखाई नहीं दिया तो वह द्वीप के अंदर की तरफ बढ़ गई। यह नार्मन का द्वीप है, यहाँ फूक फूक कर कदम रखना होगा। ताहिरा कुछ ही दूर गई थी कि तभी अपने हाथ ऊपर उठा लो लड़की, और सीधी चलती रहो। कौन हो तुम? प्रोफेसर नार्मन का सेवक तथा इस द्वीप का रक्षक। तुम्हारे और साथी कहाँ हैं? पहले मुझसे तो निपट लो, फिर उनके बारे में पूछना। अब तो तुम्हारी लाश ही मैं प्रोफेसर के पास लेकर जाऊंगा। जिस जगह ताहिरा गिरी वहीं पर स्टेन गन पड़ी हुई थी। ताहिरा ने लेटे हुए ही स्टेन गन उठाई और उससे पहले मैं तुम्हें लाश में बदल दूंगी। अब मुझे गगन व सैनिकों को तलाश करना है। गगन व कैप्टन अभी कुछ ही दूर गए थे कि चौंक उठे। हा 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 हा, यह अट्टहासों की आवाज कैसी है? शेर दानव के अट्टहास होंगे। आओ देखते हैं। इसने तो हमारे एक साथी को चीर डाला। इसे खत्म करना होगा, वरना हम नार्मन तक नहीं पहुंच सकते। गगन, कैप्टन, ताहिरा, तुम कहाँ रह गई थी? सब बाद में बताऊंगी, पहले शेर दानव से निपट लो। शेर दानव ने एक और सैनिक को दबोच लिया। बचाओ बचाओ, फायर! हा 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 हा, इस पर तो गोलियों का असर ही नहीं हो रहा। अवश्य यह प्रोफेसर नार्मन का बनाया वैज्ञानिक रोबोट है। इसका सींग रडार है, आंख टीवी कैमरा है, होठों के अंदर स्पीकर लगा है। मुझे कोई नहीं मार सकता, तुम सब मरोगे मेरे हाथों से। इसे नष्ट करने के लिए हमें इसका सींग तोड़ना पड़ेगा और आंखें फोड़नी पड़ेंगी। तुम लोग तमाशा देखो, मैं यह काम करता हूँ। गगन शेर दानव के पास पहुंच गया। तू मुझे मारेगा? मार मुझे, मैं तेरे साथियों की तरह तुझे भी चीर कर फेंक दूंगा। जैसे ही शेर दानव गगन को पकड़ने के लिए झुका, उसने एक पत्थर उठाया और जंप लगाई। मैं एक एक अंक तोड़कर तुझे मुर्दा बना दूंगा। फिर गगन नीचे कूद गया। तू कायर है, मुझे नहीं मार सकता। योजना अनुसार गगन पहाड़ी की तरफ भागा।
मैं तेरे छोटे छोटे टुकड़े करके इस द्वीप पर बिखेर दूंगा, लेकिन तू मुझे पकड़ ही नहीं सकता। टुकड़े कैसे करेगा? पहाड़ी पर छोटी बड़ी बहुत चट्टानें थी। गगन ने उन्हीं को अपना हथियार बना लिया। अब यह चट्टानें तेरी मौत बनेंगी। शेर दानव पहाड़ी की ढलान पर लुढ़कने लगा। ताहिरा, कैप्टन, नीचे आते ही दानव के सिर पर भारी पत्थरों से वार करो, मैं भी आ रहा हूं। अब यह बचेगा नहीं। इसकी मौत के बाद ही हम नारमन तक पहुंच सकते हैं। गगन भी वहां पहुंच गया। चट्टानों की मार ने इसे आधे से ज्यादा मार दिया है। इसकी आंख फोड़ दूंगा तो यह पूरा मर जाएगा। नारमन के कंट्रोल रूम में गगन ने शेर दानव की आंखें फोड़कर टीवी कैमरा भी नष्ट कर दिया है। मेरा आविष्कार तबाह हो गया रोजी। गगन व उसके साथियों को खत्म करना होगा प्रोफेसर, वरना वह हमें खत्म कर देंगे। तुम हेलीकॉप्टर के साथ 2 रक्षकों को ले जाओ। मुझे वह सब जिंदा या मुर्दा चाहिए। वो देखो हमारे दुश्मन, हद गोले फेंको। धड़ाम, बूम। दुश्मन का हेलीकॉप्टर है, बचो, भागो। ताहिरा, कैप्टन, हेलीकॉप्टर जैसे ही वापस लौटेगा हमें उस पर फायरिंग करनी है। हेलीकॉप्टर में एक बार वह बच गए हैं, इस बार नहीं बचने चाहिए। तुम में से एक बम फेंकेगा और दूसरा फायरिंग करेगा। जैसे ही हेलीकॉप्टर करीब आया उस पर फायरिंग होने लगी। बचना नहीं चाहिए कैप्टन, इस बार हम नहीं या वो नहीं। हेलीकॉप्टर में आग लगी, फिर उसके परखच्चे उड़ गए। नारमन का कंट्रोल रूम। शेर दानव के बाद रोजी भी मारी गई। जैकब, उन सबको जिंदा पकड़कर लाओ, मैं उन्हें अपने हाथों से खत्म करूंगा। जो आज्ञा प्रोफेसर। ताहिरा, चीफ को सारी स्थिति से अवगत करा दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ट्रांसमीटर पर। चीफ, मैं ताहिरा बोल रही हूँ, हर्बल द्वीप से। रिपोर्ट दो। हर्बल द्वीप पर नारमन का अड्डा है। शेर दानव को गगन ने मार डाला है। ताहिरा ने सारी घटनाएं चीफ को बता दी। फिर अब हम नारमन के अड्डे की तरफ बढ़ रहे हैं। आप जितनी जल्दी हो सकता है फोर्स भेजिए। मैं तीव्र गति से उड़ने वाले विमानों द्वारा सहायता भेज रहा हूँ। शायद मैं खुद भी आऊँ। गगन, चीफ खुद सहायता लेकर आ रहे हैं। शायद उनके आने से पहले ही हम नारमन से निपट लेंगे। गगन, वो देखो, रक्षक, हमें घेरा जा रहा है। तुम लोग घिर चुके हो। हथियार फेंको और हाथ उठाकर हमारे साथ चलो, वरना गोलियों से भून दिया जाएगा। फंस गए, अब इनका आदेश मानना ही पड़ेगा। इसमें फायदा भी है, हम नारमन तक पहुंच जाएंगे। तीनों को नारमन के सामने पेश किया गया। गगन, तुम लोगों ने हमारा काफी नुकसान किया है, लेकिन अब तुम लोग हमारे कैदी हो, इसलिए हमें कोई गम नहीं। गम तो तुम्हें तब होगा प्रोफेसर नारमन, जब तुम्हारे अड्डे पर ही तुम्हारी कब्र बनेगी। वैसे भी तुम्हारी ढाल शेर दानव जैसा खिलौना नष्ट हो चुका है। उसे तुमने बहुत बुद्धिमानी से नष्ट किया है। मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ गगन, लेकिन मैं बहुत जल्द वैसे ही बहुत से शेर दानव बना लूंगा। लेकिन तुमने इतना हंगामा किस लिए मचा रखा है? मैं दौलत का पुजारी हूँ। दौलत एकत्रित करने के लिए आविष्कार करता हूँ। शेर दानव व मौत की चिंगारियाँ जब मैं चीन, पाकिस्तान व बड़े देश को बेचूंगा तो मुझे अरबों रुपया प्राप्त होगा। लेकिन तुम भारत को ही क्यों नुकसान पहुंचाना चाहते हो? अमेरिका व ब्रिटेन ऐसा ही चाहते हैं, इसलिए मैं भारत के आतंकवादियों को हथियार बनाकर सप्लाई करता हूं, ताकि भारत में तोड़फोड़ हो और भारत कमजोर हो जाए। भारत की तरफ टेढ़ी आंख से देखने वाले को गगन जिंदा नहीं छोड़ता। आज तुम्हारी मौत मेरे हाथों ही होगी प्रोफेसर। खत्म कर दो इस बददिमाग को। रक्षक ने जैसे ही फायरिंग की, गगन झुक गया और मेरा कंट्रोल बोर्ड तबाह हो गया। नहीं नहीं, मैं इसे काबू में करती हूँ। कैप्टन ने फायरिंग करते रक्षक को ठोकर जड़ दी। इस अड्डे के साथ सब तबाह हो जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। गगन, प्रोफेसर नारमन भाग रहा है। धड़ाम, भागो, प्रोफेसर ने सच कहा था, यह अड्डा अब तबाह होगा। जैसे ही तीनों कंट्रोल रूम से बाहर निकले, गगन, आह! कैप्टन को मारकर जीवित नहीं बच सकोगे तुम लोग। मैं बचूंगा नहीं, तुम लोग भाग लो। देखो, अड्डा तबाह हो रहा है, लेकिन देश के दुश्मन नारमन को जिंदा मत छोड़ना। अलविदा मेरे दोस्तों, खुदा हाफिज। जैसे ही गगन ताहिरा अड्डे से बाहर आए, ताहिरा, टांगों पर फायर करना। फायर के साथ साथ ऊपर भी देख लो, हमारी मदद के लिए फोर्स आ रही है। उन छाता सैनिकों में चीफ भी थे। आखिर तुम लोगों ने नारमन उर्फ देश के दुश्मन को मार डाला। यह सिर्फ ख्याल है चीफ, लेकिन इस केस को हल करने का सेहरा गगन के सिर है। मैं तो सिर्फ इसकी पूंछ बनकर रह गई थी। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ गगन। आज मैं तुम्हें सीक्रेट एजेंट 007 की उपाधि देता हूँ। शुक्रिया। गगन, एक बात बताओ, इस बार तुमने लाल व हरी अंगूठी तथा पिस्तौल रूपी तीर कमान का प्रयोग नहीं किया। अब वह चमत्कारी चीजें मैं बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने पर ही प्रयोग करूंगा।
हाथों की ताकत से देश के दुश्मनों को तबाह करने में ज़्यादा मज़ा आता है। वो तो मैंने देख लिया गगन, तुम महाबली हो। तो यह थी गगन सीरीज़ की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसे ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।